हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल अनुराज थॉट। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूजफुल टॉपिक लेकर के आया हूँ। अगर आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं लाइक बैंकिंग, एसएससी, आईएएस, पीसीएस, रेलवे, व्यापम, या फिर आप किसी भी क्लास में स्टडी कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए यह टॉपिक बहुत ही यूजफुल और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि अगर कोई भी एग्ज़ाम्स अगर होता है तो उसमें एनवायरनमेंट से रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चंस ज़रूर पूछ जाते हैं। तो आज का जो मेरा टॉपिक है दैट इज़ द एनवायरनमेंट। तो दोस्तों, जल्दी से अगर आप लोग हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन का प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको आने वाले फ्यूचर के वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें। तो दोस्तों, देरी ना करते हुए आइए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू द एनवायरनमेंट। फर्स्ट अगर हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट क्या है, तो एनवायरनमेंट क्या है कि पहले हमको समझना पड़ेगा कि एनवायरनमेंट जो वर्ड है ये कहाँ से लिया गया है। तो इसके लिए हम बात करते हैं कि द एनवायरनमेंट जो वर्ड है ये बेसिकली फ्रेंच भाषा से लिया गया है। फ्रेंच में एक वर्ब है एनवायरोनर, जिसका मतलब होता है इन सर्किल और सराउंडिंग, हमारे चारों तरफ। तो ये जो एनवायरनमेंट शब्द है वो फ्रेंच भाषा से लिया हुआ है। अगर हम इंडिया की बात करेंगे, इंडियन फिलोसफर और थिंकर की अगर हम बात करेंगे, तो हमारे यहाँ पर इस बहुत सारे हिस्टोरिकल एविडेंस हैं, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स हैं, जहाँ पर एनवायरनमेंट को लोगों ने समझा है, उसको प्रोटेक्ट करा है, उसको जाना है, उसको कंजर्वेशन किया हुआ है। अगर हम ऐसे ही एग्जाम्पल की बात करेंगे, प्रोफेसर आर मिश्रा 1962 में बताया कि हमारे सराउंडिंग पर एयर, वाटर, टोपोग्राफी एंड टाइम, जो कि लाइफ ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स को रेगुलेट करते हैं, तो दैट इज़ द एनवायरनमेंट। अगर इसकी डेफिनेशन की हम बात कर रहे हैं जनरल भाषा में, एनवायरनमेंट इज सम ऑफ ऑल फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स विच अफेक्ट आवर लाइफ। हमारी लाइफ को जितने भी फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं दैट इज़ द एनवायरनमेंट। और सिंपल भाषा में अगर हम बात करें, द एयर, वाटर एंड लैंड इन और on which pupils, animals and plants live, that is the environment. नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे एलिमेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट के एलिमेंट्स क्या हैं, एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स क्या हैं। तो एनवायरनमेंट के बेसिकली देयर आर 3 कंपोनेंट्स। फर्स्ट कंपोनेंट दैट इज फिजिकल, इसको एबायोटिक कंपोनेंट्स के नाम से भी जाना जाता है और इसको नॉन लिविंग थिंग्स के भी नाम से भी जाना जाता है। It includes space, landform, water bodies, climatic conditions, soils, air, rocks and minerals. Means जितने भी non-living things हैं, that is the included in the physical environment, abiotic components or non-living things. You can see here, non-living things: water, soil, air, lights and minerals. Next है biological components. और बायोटिक कंपोनेंट्स, और इसको लिविंग थिंग्स के नाम से भी जाना जाता है। ऑल लिविंग थिंग्स इन द प्लैनेट ऑफ द अर्थ इंक्लूड्स प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इनको हम लोग बायोटिक कंपोनेंट्स के अंतर्गत इंक्लूड करते हैं। यू कैन सी हियर लिविंग थिंग्स, प्लांट्स, एनिमल्स, बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटेस्टा, लाइक दैट। नेक्स्ट है कल्चरल और मैनमेड इन्वायरमेंट। इट इंक्लूड्स हमारे सराउंडिंग पर इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल जो कंडीशंस हैं वो भी एक प्रकार का एनवायरनमेंट है जो आदमी ने, इंसान ने खुद बनाया हुआ है। दैट इज़ द कल्चरल एनवायरनमेंट। यू कैन सी हियर। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट, टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट देयर आर 3 टाइप्स। एनवायरनमेंट को, प्रकार को भी हमने बेसिकली, इसको हम इस प्रकार से समझेंगे, टाइप्स, उसका डेफिनेशंस क्या है, उसके एग्जाम्पल, उसके उदाहरण के तौर पर भी हम समझेंगे। फर्स्ट हम बात करेंगे फिजिकल एनवायरनमेंट। हमारे सराउंडिंग पर फिजिकल कंडीशंस जैसे ज्योग्राफिकल, क्लाइमेटिक, वेदर और फिजिकल कंडीशंस जहाँ पर इंसान रहता है उसको हम बोलते हैं फिजिकल एनवायरनमेंट। बेसिकली जो इंसान है, लिविंग बींग्स हैं, ह्यूमंस हैं, वो क्लाइमेटिक कंडीशन से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होते हैं। फॉर एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, कोल्ड कंट्रीज जहाँ पर टेम्परेचर कम होता है लाइक यूरोपियन कंट्रीज, वहाँ पर पाए जाने वाले लोगों का जो कलर होता है वो फेयर होता है, वाइट होता है। लाइकवाइज
जितना भी जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है लाइक एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज, वहाँ पर पाए जाने वाले लोगों का कॉम्प्लेक्शन डार्क होता है, थोड़ा सा वो सांवले होते हैं और काले होते हैं। नेक्स्ट है सोशल एनवायरनमेंट, मतलब हमारे चारों तरफ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशंस जो होती हैं वो भी एक प्रकार का एनवायरनमेंट है, जो हमारे मोरल, कल्चरल एंड इमोशनल जो कि हमारे बिहेवियर को, इंडिविजुअल बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं। फॉर एग्जांपल की अगर हम बात करें, एन ओपन सोसाइटी इज वेरी कंडक्टिव फॉर द एनवायरनमेंट, इंडिविजुअल डेवलपमेंट, और क्लोज सोसाइटी इज नॉट वेरी कंडक्टिव फॉर द डेवलपमेंट। नेक्स्ट जो है टाइप्स है, दैट इज द साइकोलॉजिकल लाइफ स्पेस ऑफ एन इंडिविजुअल इन विच ही लिव्स, मतलब किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल का जो लाइफ स्पेस होता है। फॉर एग्जांपल की अगर हम बात करें कि अगर कोई भी पर्सन किसी भी चीज़ को करने के लिए, अचीव करने के लिए काम करता है और अगर उसके प्रॉब्लम्स को ओवरकम नहीं कर पाता है, तो या तो वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है या तो उस काम को छोड़ देता है, मीन्स चेंज कर देता है, गोल्स को चेंज कर देता है। तो दैट इज द साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट की संरचना क्या है, स्ट्रक्चर्स क्या है। तो एनवायरनमेंट की संरचना को बेसिकली देयर आर टू टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल। फिजिकल के अंतर्गत देयर आर थ्री टाइप्स। फर्स्ट है सॉलिड, सेकंड है लिक्विड, थर्ड है गैस। मीन्स प्लैनेट ऑफ द अर्थ में पाया जाने वाला सॉलिड पार्ट, दैट इज द लिथोस्फीयर। मीन्स जितना भी सॉलिड पार्ट है, जो जमीन के अंदर वाला पार्ट है, जो सॉलिड पार्ट है, दैट इज द लिथोस्फीयर, उसको हम लोग लिथोस्फीयर के नाम से जानते हैं। लिक्विड पार्ट, जितना भी जल वाला भूभाग है, दैट इज द हाइड्रोस्फीयर। नेक्स्ट गैसियस पार्ट ऑफ द प्लैनेट ऑफ द अर्थ, दैट इज द एटमॉस्फेयर, जिसको हम लोग वायुमंडल भी बोलते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट की, बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट के अंतर्गत दो टाइप के, बायोलॉजिकल के अंतर्गत दैट इज मीन्स लिविंग थिंग्स, इसमें टू टाइप को इंक्लूड किया है। फर्स्ट वन है फ्लोरा। फ्लोरा को अगर हम जनरल की बात करें, फ्लोरा बर्ड को याद करने के लिए, जिसमें फ्लावर लगते हैं, प्लांट्स। और नेक्स्ट है फौना। फौना मीन्स एनिमल्स। तो जितने भी प्लांट्स हैं दैट इज द फ्लोरा, और जितने भी एनिमल्स हैं दैट इज द फौना। कुछ द साइंटिस्ट हैव क्लासिफाइड दैम इनटू स्मॉलर यूनिट्स बेस्ड ऑन द डिफरेंट स्पेशल स्केल। कुछ साइंटिस्टों ने इसको और स्मॉलर यूनिट में ब्रेक डाउन किया हुआ है। जैसे फर्स्ट है माउंटेन, पहाड़ी इलाके को उन्होंने एक अलग स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में काउंट किया हुआ है, यू कैन सी हियर। जितना भी आइसलैंड है उसको ग्लेशियर में रखा हुआ है, यू कैन सी हियर। और जितने भी पठारी भाग हैं उनको प्लेट्यू में इंक्लूड किया हुआ है, यू कैन सी हियर। और कोस्टल एरिया, जो समुद्री किनारे हैं, दैट इज द कोस्टल, उनको सेपरेट एनवायरनमेंट में रखा हुआ है। तो दोस्तों नेक्स्ट में हम देखेंगे कि थिंग्स टू रिमेंबर, इस टॉपिक से आपने क्या लर्न किया। फर्स्ट अगर हम बात करेंगे, द टर्म ऑफ द एनवायरनमेंट डिराइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड, जो हमारा पर्यावरण शब्द है वो फ्रेंच भाषा से लिया हुआ है। एनवायरनमेंट मीन्स आवर सराउंडिंग, हमारे चारों तरफ पाए जाने वाले वातावरण को हम पर्यावरण कहते हैं। द एयर, वाटर एंड लैंड इन और on which people, animals and plants live, that is the environment. Elements and components की अगर बात करेंगे, there are three components of the environment. Abiotic means physical or non-living things. Biotic means living things. Next one, cultural environment, man-made. Types of environment, physical, social and psychological environment. Next, physical environment, it includes, there are three types: lithosphere, hydrosphere and atmosphere. Solid part of the earth, that is the lithosphere. Liquid part of the earth, that is the hydrosphere. Gaseous part of the earth, that is the atmosphere. You can see here the pictures for understand. This is the lithosphere, that is the hydrosphere, and you can see that is the atmosphere. तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस यूट्यूब चैनल।
आई होप ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। कमेंट करके हमको बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकॉन प्रेस कर दें, जिससे आने वाले फ्यूचर के नोटिफिकेशन आपको मिलते सकें। तो दोस्तों थैंक्स, बाय बाय।